नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए शिवम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए और आरएनए का। आज जानेंगे कि आरएनए और डीएनए होता क्या है। आरएनए मतलब विजुअलाइज करेंगे कि कहाँ पर होता है आखिर ये, मतलब किस तरीके से। आपने कभी कभी सीरियल से या फिर किसी मूवी में देखा होगा कि जो हमारे डीएनए होता है उससे ही सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं। तो आखिर ये होता क्या है, क्या भला है डीएनए, तो हम जान लेते हैं कि आखिर ये डीएनए है क्या। तो आइए शुरू करते हैं डीएनए के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले कि डीएनए आखिर सबसे पहले खोजा किसने था, मतलब किसने इसकी खोज की। सबसे पहले पहचान कौन किसने की, तो सबसे पहले पहचान डीएनए की सबसे पहले पहचान पहचान की एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जोहान जोहान फ्रेडरिक फ्रेडरिक मीशर। जोहान फ्रेडरिक मीशर, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया कि इसकी पहचान किसने की। तो पहचान किसने की डीएनए की, डीएनए पहचान जोहान फ्रेडरिक मीशर। और उसके बाद बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज कर रहे होंगे कि हमें तो ये बताया गया कि बार्टसन एंड क्रिक दो वैज्ञानिकों ने इसने की। तो हाँ, उन्होंने की, लेकिन क्या की उन्होंने, इसकी संरचना दी, डीएनए की जो संरचना, मतलब डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस बात को बताने वाले कौन थे, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक दो व्यक्ति थे, एक नहीं है, ये दो व्यक्ति हैं, वॉटसन और क्रिक। तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारा डीएनए होता है उसकी संरचना किसने दी, कि इसने दी वाटसन और क्रिक ने, कि हमारा ये दो हेलिक्स होता है, दो डबल हेलिक्स का मतलब होता है दो कुंडली का होता है। तो इसको मतलब किसने बताया कि वाटसन और क्रिक दो व्यक्तियों ने बताया, और इसकी पहचान जोहान फ्रेडरिक मीशर। तो चलते हैं आगे कि आखिर ये कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसको विजुअलाइज करेंगे, दिमाग में अंदर बैठ जाएगा बिल्कुल कि ये आखिर है क्या। इसको हम बिल्कुल एक अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर ये डीएनए है क्या। डीएनए सबसे पहले हमने सुना होगा कि सेल, मान लेते हैं ये सेल है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं, सेल। जो सबसे छोटी इकाई है उसको सेल, उससे छोटा कुछ नहीं है। उसके अंदर एक होता है केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं अंग्रेजी में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस बोलते हैं अंग्रेजी में। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम इस प्रकार का होता है, ये एक्स जैसा लगता है कुछ। अगर गूगल सर्च करेंगे तो एक्स जैसा मिलेगा कुछ आपको। ये जोड़े में रहता है, एक इधर ये एक ये क्रोमोसोम हो गया, एक ये क्रोमोसोम हो गया, तो ये जोड़े में रहता है। ये किस में रहता है, जोड़े में। ये मतलब 1 और 2, टू क्रोमोसोम है, ये एक नहीं है, ये 2 क्रोमोसोम है। तो ये एक जोड़ी क्रोमोसोम, मतलब क्या हो गया, ये एक जोड़ी क्रोमोसोम, क्योंकि ये जोड़े में ही होते हैं। तो हमारे बॉडी में कितने होते हैं, एक सेल में कितने होते हैं क्रोमोसोम हमारे पास, कितने सोलह होते हैं? हमारे पास होते हैं 46, मतलब 23 जोड़ी। कितने, 46, 23 जोड़ी क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, जो आपने ठीक से। इसके बाद हम क्रोमोसोम के अंदर चलते हैं। क्रोमोसोम सबसे पहले हम सेल के अंदर चले गए, सेल के बाद हमने क्रोमोसोम देखा। क्रोमोसोम के भी अंदर जाते हैं तो क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या मिलता है, डीएनए। तो क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या मिलता है, डीएनए। और डीएनए इस तरीके से, यहाँ इसके अंदर बहुत सारे डीएनए होंगे, बहुत सारे। उसके बाद हमने डीएनए का एक विस्तृत चित्र ले लिया, ये डीएनए का ही चित्र है, एक ये डीएनए, एक ये डीएनए का चित्र है। तो यहाँ पर ये डायग्राम जो बना हुआ है डीएनए के, ये जहाँ से ये डीएनए है, ये डबल हेलिक्स आकार का है, ये आपको बता दिया है कि बार्सन क्रिक ने बताया था हमें। तो इसके बीच में ये वाली जो पोजीशन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, ये जीन है। ये जीन मतलब जीन डीएनए के अंदर होता है, जीन। इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए में ही तो होता है, तभी तो हमें पता लगता है कि इससे पता क्या क्या पता लग जाता है हमको कि आदमी कैसा होगा, इसका मतलब किस तरीके से पहचान करनी है। तो उसके मतलब जैसे आपका अगर डीएनए है तो आपके पिताजी का भी डीएनए सेम ही होगा, इसलिए हम डीएनए से हम सारी चीज़ें जान लेते हैं। उसके फॉरेंसिक जांच डीएनए द्वारा हो जाती है। बाल से मतलब बाल में भी सेल होगा तो बाल से ही पता चल जाएगा हमें डीएनए क्या है किस व्यक्ति का। तो डीएनए आप समझ गए। सबसे पहले केंद्र, सेल के अंदर केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो कि जीन में होता है। तो आप ठीक से समझ गए होंगे। और डीएनए की फुल फॉर्म जानकारी के लिए डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम आरएनए समझते हैं। आरएनए क्या होता है, सिंगल कुंडली होती है उसमें, इतना फर्क है इसमें डबल कुंडली, इसमें सिंगल कुंडली। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि डीएनए के कितने प्रकार होते हैं, मतलब क्या क्या होता है, कौन कौन से क्षारक होते हैं, ये सब आगे चल के अभी बताएंगे आपको। तब तक हमें इसको रब कर, तो जान लेते हैं कि अब डीएनए में होता क्या क्या है। आखिर में हमने आपने संरचना इसकी पढ़ ली है।
वो हटा दिया है हमने, संरचना पढ़ ली है, और उसके बाद हम जानेंगे डीएनए होता क्या है। तो पहले सबसे पहले इस चित्र को समझ लीजिए। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है, ये आपको अभी बताएंगे क्या होते हैं। तो ये जो इस तरीके से आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसकी बाहरी संरचना, बाहरी जो स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर इसका घेरा कर रहा है, सरकमफ्रेंस वाला स्ट्रक्चर जो परिधि पर है, मतलब स्ट्रक्चर ये बाहर वाला दिख रहा है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जो लाइन यहाँ पर जो काट रही है, मतलब जहाँ मिल रही है, उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटीन। ये जहाँ मिल रही है यहाँ, ये इसको कहते हैं क्रोमेटीन। यहाँ भी मिल रही है, इसको भी क्रोमेटीन कहेंगे, यहाँ मिल रही है, इसको भी क्रोमेटीन कहेंगे। और ये जो लाइन है लंबी लंबी, जो जिगजैग लाइन है, हेलिक्स कहते हैं इसको, जिगजैग नहीं, हेलिक्स जो लाइन है, ये चारों इसके बाहरी ओर स्ट्रक्चर में, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये आप ठीक समझ लेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तब चलते हैं डीएनए के पास। अब डीएनए हमारे पास क्या क्या होता है, डीएनए में दो तत्व होते हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं है ये, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। तो कभी कभी आपसे एग्जाम पूछा है डीएनए का, इनमें से निम्नलिखित में डीएनए का तत्व कौन सा है, तो उसमें नाइट्रोजन बेस भी दे देगा। तो वो तत्व नहीं है डीएनए का, वो न्यूक्लियोसाइड के अंदर आता है तत्व। तो क्या लगाएंगे, फॉस्फेट, हम उसमें फॉस्फेट मारेंगे टिक, वो हमारा तत्व हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं, एक शुगर होती है डीएनए में, और एक होता है नाइट्रोजन बेस, शुगर। तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एक शुगर हो गई, जिसमें हो गया नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस में क्या क्या होते हैं इसमें, नंबर 1, दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, दो चीजों में हमने काउंट कर लिए हैं। वैसे तो आपको ये सब नहीं बताया जाता है कि किस किस में अलग अलग भाग में होता है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि दो भाग में तोड़ लिया जाता है। 4 क्षारक होते हैं, 4 कितने होते हैं, 4, इनकी संख्या 4 होती है। तो दो भाग में बांट लेते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरेडिमीन। पायरेडिमीन में क्या होता है, थाइमिन, टी फॉर थाइमिन, और सी फॉर साइटोसिन, और आपका ए फॉर एडिनिन, और जी फॉर गुआनाइन। तो ये 4 क्षारक होते हैं डीएनए में। डीएनए की बात कर रहा हूं, अभी आरएनए की बात नहीं की है। आरएनए में क्या होता है, इसकी जगह क्या होता है, ये थाइमिन जो है इसकी जगह क्या लगा देंगे, यूरेसिल, URACIL, यूरेसिल। बाकी सब आरएनए में सेम होते हैं, आरएनए में चारों क्षारक सेम होते हैं, केवल यूरेसिल थाइमिन की जगह आ जाता है, बस इतना समझ लीजिए। 4 क्षारक होते हैं। तो प्यूरिन में 2 होते हैं, कौन सा, एडेनाइन और गुआनाइन, और पायरिडॉक्सिन में 2 अलग होते हैं, वो थाइमिन और साइटोसिन। तो ये आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आप ये याद रख लेंगे कि अलग अलग होते हैं ये। इसके नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, पायरिडीन और पायरिडिमीन। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और गुआनाइन, और पायरिडिमीन में थाइमिन और साइटोसिन। ये आप ठीक से समझ जाइए, ठीक से, बिल्कुल एकदम ठीक से। और इसमें जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर, ये मिले हुए हैं कुछ, ये क्षारक हैं, ये आपस में ज्वाइंट है एडेनिन थाइमिन से, मतलब एडेनिन किससे है, एडेनिन थाइमिन से, और इसके बाद और गुआनाइन किससे, साइटोसिन से, गुआनाइन साइटोसिन। तो ये याद करने का तरीका, प्यूरिन में कौन कौन से 2 होते हैं, एजी, मतलब एजी, कभी कभी आपने देखा होगा जो पत्नियां होती हैं पतियों को क्या बुलाती है, एजी कहते थे। तो उस तरीके से आप याद कर लीजिए, एजी सिल्वर का साइन भी होता है। तो वो अलग तरीका आपने याद करने का, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो प्यूरिन में क्या होता है, एजी, और इसमें पायरिडॉक्सिन में टीसी मतलब थाइमिन और साइटोसिन। ये आपको ठीक से याद होगा। इसके बाद चलते हैं आरएनए पर। आरएनए में शुगर कौन सा होता है, आरएनए में भी शुगर होता है, शुगर लेकिन दूसरा होता है। इसमें कौन सा होता है, राइबोस। उसके बाद बेस भी होता है इसमें, बेस ये तीनों एक जैसे होते हैं, लेकिन थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह कौन सा होता है, यूरेसिल, बेस में थाइमिन की जगह यूरेसिल। यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है आपके लिए। इसके बाद एक चीज आपको और बतानी है, जो आपको अभी बताएंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो आरएनए का कार्य क्या होता है, आरएनए का कार्य क्या होता है आरएनए का। डीएनए के तो सारी बातें आपको पता चल गई है कि जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें इसकी खोजबीन करने में काम रहता है। तो अब हम महत्वपूर्ण आपको क्या बताना है, आरएनए का कार्य, और एक चीज और है उसको हम बताएंगे, आरएनए का कार्य, इसके बाद आरएनए के प्रकार। बस 2 चीजें हैं, 2 मिनट का समय है, बस केवल 2 मिनट में बता देंगे सब आपको। आरएनए का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन आपने बहुत सुना होगा, हर जगह जिम में तो प्रोटीन चिल्लाते रहते हैं लोग। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन तो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन प्रोटीन आप इतना समझ लीजिए कि ये अमीनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे, उनको मिलकर बनता है। जैसे कि
10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में होते हैं, 10 अमीनो एसिड, शॉर्ट में लिख दिया ए। अमीनो एसिड समझ लीजिएगा, 10 अमीनो हमारे पास होते हैं, मतलब शरीर में पहले से मौजूद होते हैं। 10 हम भोजन के माध्यम से लेते हैं, जो हम खाते हैं, जो अपना खाते हैं, जो भी खाते हैं, आलू वालू जो भी खाते हैं, उनसे 10 हमारे अमीनो एसिड बाहर से मिल जाते हैं, अमीनो एसिड। इन दोनों को मिला के इनको ऐड कर देंगे तो एक प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन जटिल संरचना है, सरल संरचना नहीं है, प्रोटीन बहुत जटिल संरचना है। तो 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण करना कि शरीर में कहाँ पर क्या जाना है, मतलब कितनी प्रोटीन कहाँ जरूरत है, वो आरएनए करेगा। इसके बाद आरएनए के प्रकार जान लेते हैं। आरएनए के क्या क्या प्रकार होते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ आरएनए इंग्लिश में लिख देते हैं, कोई नहीं, TYPES, टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है mRNA। mRNA की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर से आप समझ रहे होंगे, किसी को सेंड किया मैसेज, चला गया फटाक से, मतलब कि क्या करेगा। जैसे भी कोई भी प्रोटीन संश्लेषण करना है कि भैया खाना पीना खाया हमने और मैसेंजर आरएनए वाला है ही, इसने ना एकदम देखा कि कौन सा जरूरत का क्या है, उसको एकदम खट से अमीनो एसिड को उठाने का काम करता है। क्या करता है? मैसेंजर, मतलब संदेश देता है। किसको देता है? tRNA को। दूसरा कौन सा होता है? tRNA, सारे छोटे बनाना है ये, tRNA को संदेश देगा इसका कि भैया ऐसा करो। ये तो मतलब हेड आदमी है। हेड मतलब क्या होता है? मतलब एकदम, तो T यहाँ पे, इसका M का मतलब मैसेंजर है, यहाँ T का मतलब ट्रांसफर है। और एक तीसरे प्रकार का होता है, उसको कहते हैं rRNA। ये R है, rRNA। rRNA का मतलब होता है कि हम निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, निर्माण करने वाला। इसको कर सकते हैं ट्रांसफर, मतलब परिवहन सेवा होती है ना रोडवे बस द्वारा। ये ऑर्डर दिया, ऐसे भक्के जाके ले आया, सवारी उठा के, सवारी मतलब प्रोटीन उठा के ले आया, जैसे खाने में से निकाल के, खाने से लेकर प्रोटीन उठा लाया। ये मैसेंजर का क्या होता है? ये संदेश देता है कि भैया, पहचान कर लेता, संदेश देता है भैया ऐसा करो, तुम ट्रांसफर आने से जाके तुम उसको उठा लाओ, प्रोटीन को, वो हमारी जरूरत की चीज़ है, हम इसको लेंगे, आओ जल्दी आ जाओ। जैसे कि इसका काम हो गया संदेश देना। संदेश देना को हम लिख देते हैं दूसरी तरीके से पहचान करना। पहचान करता है किसकी? प्रोटीन की। तो मैसेंजर आरएनए, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और तो ये आपका आरएनए, मतलब निर्माण करने वाला आरएनए। तो ये क्या करता है? पहचान करेगा। जो भी हमारे अंदर खाना खाएंगे उसमें प्रोटीन होगा, अमीनो एसिड का एक ग्रुप होगा प्रोटीन का, उसमें देखेगा प्रोटीन कौन सा, फटाक से प्रोटीन देखेगा और ऑर्डर देगा, भैया इसको ऑर्डर देगा। ये तो हेड है, मतलब मॉनिटर है क्लास, क्या समझ लो बिल्कुल। ये ऑर्डर देगा इसको tRNA को, ये भाग के जाएगा, इसमें काम की चीज निकाल लाएगा। काम की चीज 10 प्रोटीन, 10 अमीनो एसिड निकाले, एक प्रोटीन निकाला, शरीर के लिए जरूरत है वो निकाल के ले आया ये। और आरएनए क्या करेगा? फिर ये अपने काम में लग जाएगा, भैया सब चीज सामान आ गया, अब घर को जो है बना लेते हैं। तो ये अपना मतलब निर्माण करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ये आप याद रखिएगा, ये आरएनए का है, ये आपका डीएनए का है। ये किसका डायग्राम? डीएनए का, ये आरएनए का। आरएनए का सिंगल हेलिक्स और डीएनए का डबल हेलिक्स। उम्मीद है कि मैंने सारी एग्जाम इंपोर्टेंट जानकारी सब आपको पढ़ा दी है। और अगर कोई भी जानकारी मुझसे अगर छूटी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।